दीपावली के लिए हमारा यही मैसेज है कि सभी को मिलजुल कर खुशियों का त्यौहार है, आपस में मनाना चाहिए। कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एलसी पर हम हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो पूरे आराम से खुशी से अपना त्यौहार मनाएं। हम भी मना रहे हैं, आपस में मिठाइयाँ बांट रहे हैं और पूरा सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल, ये आप देख सकते हो जो देशवासी के लोग हैं वो अपने घरों में खुशी से ये त्योहार बना रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के जवान जो है वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद है। यहाँ पे किस तरह जो दीपावली है वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाएगा कि एक तरफ काफी ज्यादा बर्फबारी है और दूसरी तरफ अपने घरों से दूर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो दीपावली है वो यहाँ पे बना रहे हैं। जहाँ कोई भी आतंकी घुसपैठ मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि इसका श्रेय हमारी ट्रेनिंग को जाता है, जो हमने बहुत ही मजबूत और कठिन तरीके से की होती है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हालात बर्फ के हैं और यहाँ पर आतंकी घुसपैठ भी चलती रहती है। तो हम जब ऐसा कोई हमारे सामने कठिनाई आती है तो हम इसको अपनी टुकड़ी के साथ निपट लेते हैं और इस पर जीत हासिल करते हैं। तो काफी ज्यादा बर्फबारी इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद है और विंटर आने वाला है। मैंने सुना है कि 20 से 25 फुट बर्फ यहाँ पे होती है। तो उस टाइम कितनी मतलब चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? उस टाइम पे ज़्यादातर चैलेंजेस मौसम का ही रहता है, और जो हमारे सामने आप देख रहे हो कि अभी तो बर्फ़ कम है, उस टाइम पे ज़्यादा रहती है। लेकिन फिर भी हम जैसे जहाँ पर डिप्लॉय होती हैं, जैसे जैसे पोस्टों पर होते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी जैसे फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को फिजिकली स्ट्रेंथ देते हैं और अपना फिजिकल फिट रखते हैं। और जैसे भी हमारे सामने कोई हालात आता है तो हम उससे निपट लेते हैं। तो पेट्रोलिंग दिन में कितनी बार करते हो और नाइट में कितनी बार करते हो सर? यहाँ पर पेट्रोलिंग डे में एक बार होती है और उसके बाद नाइट में एक बार होती है। जो डे में उसको डे पेट्रोलिंग और नाइट में नाइट पेट्रोलिंग। तो अगर पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वो अगर यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उसको कैसे आप जवाब देते हो सर? उसको सर हम पेट्रोलिंग के थ्रू, हम जब पेट्रोलिंग जाते हैं तो हम अपना एक जगह पर जाकर जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ पर घुसपैठ हो रही है या हो सकती है, तो वहाँ पर हम अपना अम्बुश लगाते हैं। तो अम्बुश लगाते हैं, हमारे पास जो भी साइट्स होती हैं उसकी वजह से हम जैसे ख़राब मौसम होता है उसमें भी हम पूरा सही तरीके से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जब भी हमें कोई हरकत लगती है तो जिस प्रकार की हरकत होती है हम वैसा ही एक्शन करते हैं। तो अगर देखा जाएगा कि कहीं चैलेंजेस का सामना यहाँ पे करना पड़ता है और माइनस टेम्परेचर होता है और बर्फबारी होती है काफी ज्यादा, तो हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है? हेल्थ फैसिलिटीज़ सब कुछ है। जैसे कि ख़राब मौसम है, माइनस में टेम्परेचर अपना होता है, तो उसी हिसाब से हमारे पास क्लोथिंग होता है। तो जैसा क्लोथिंग का हो गया, और इसके बाद हमारे पास अपना फर्स्ट एड किट होती है मेडिकल सहूलत के लिए। हम 72 आवर्स के लिए भी इतने ख़राब मौसम में सेल्फ डिपेंड रहते हैं, हमारे पास राशन वगैरह सब कुछ होता है। और दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें कोई एक्शन करना पड़ जाए या कुछ भी है, तो हमारे पास इक्विपमेंट, वेपन आर्म्स वैसा ही होता है उस मौसम के हिसाब का। तो कैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हो? उस टाइम पे हम इक्विपमेंट का इस्तेमाल तो यही करते हैं कि सबसे पहले तो हम अपनी प्रिकॉशन रखते हैं कि ज़्यादातर ठंड होती है तो हम अपने आप को बचा के रखते हैं मौसम से, क्लोथिंग वगैरह का वो करते हैं। और दूसरा, हम जैसे ख़राब मौसम है, अभी मौसम पैक हो जाएगा तो हमें दिखेगा नहीं, तो हम साइट की वजह से अपना देखते हैं, सारा एरिया ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इस वक्त न्यूज़ नेशन की टीम जो है इंडियन आर्मी के जवानों के साथ जो है वो दीपावली बना रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से आप देख सकते हो इस वक्त भी जो पेट्रोलिंग है वो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे हो रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाएगा कि काफी ज्यादा बर्फबारी जो है वो यहाँ पे हुई है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हो जो इंडियन आर्मी के जवान है वो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे इस वक्त भी जो पेट्रोलिंग है वो यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाएगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह इंडियन आर्मी के जवान पूरी तरीके से यहाँ पे जो निगरानी है वो पूरी तरीके से रख रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाएगा कि एक तरफ जो है काफी ज्यादा बर्फबारी है, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के जवान जो है बाज़ाब्ता तौर पर दिन में भी पेट्रोलिंग जो है वो यहाँ पे कर रही है, और रात के दौरान भी यहाँ पे जो पेट्रोलिंग है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो इस वक्त काफी ज्यादा बर्फ यहाँ पे मौजूद है। और जब यहाँ पे विंटर शुरू होता है तो विंटर में यहाँ पे 20 से 25 फुट बर्फ जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। पूरे देश में आज दीपावली बना रहे, इस वक्त न्यूज़ नेशन की टीम लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद है, आपके साथ दीपावली बना रहे, तो क्या कहना चाहते हो? मैं देशवासियों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा LOC पर तैनात है, लगातार ड्यूटियाँ दे रहे हैं और
इतना ही बोलना चाहूंगा, हैप्पी दिवाली आपके और आपके परिवारों के लिए। तो काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, 20 से 25 फुट बर्फ यहाँ पे होती है, तो उस वक्त क्या किन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हो और कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है? जैसा कि जब बर्फबारी यहाँ पे स्टार्ट होती है विंटर टाइम में, तो कम से कम 20-25 फीट बर्फ गिर जाती है। तो उसके लिए हमें एक हमारी ART टीम काम करती है, जिसमें उन्हें स्पेशल इक्विपमेंट दिए जाते हैं, जिसमें विंटर क्लोथिंग और साथ में हमारे न्यू इक्विपमेंट होते हैं जिससे हम ऑपरेट करते हैं। जो यूनिफॉर्म आपने पहनी है, तो इससे आप क्या गर्म रहते हो? इससे हम माइनस टेम्परेचर होता है यहाँ पे। सर इससे हम बर्फ में बारिश हो या बर्फ हो, इससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं। और साथ में क्या बोलते हैं, हमें हीट भी प्रदान करता है। और साथ में ये स्पेशली सरप्राइज के लिए हम पहनते हैं, ताकि बर्फ में जब बर्फ गिरती है तो सरप्राइज लॉस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए हम व्हाइट क्लोथिंग का इस्तेमाल करते हैं। और जो एनिमीज होते हैं उनको वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर जैसे हम बर्फ के टाइम में व्हाइट क्लोथिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो सर्वेलेंस, उनका जो सर्वेलेंस है या फिर उनके OPLP होते हैं, तो वो हमें ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इससे हम अपनी पेट्रोलिंग और उनको अच्छे से डोमिनेट कर सकते हैं। पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा कि जब भी बर्फबारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे होती है, तो ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी जो है यहाँ पे रहती है और काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे होती है। क्योंकि आप विजुअल्स में साफ देख सकते हो, इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ यहाँ पे मौजूद है और विंटर के दौरान यहाँ पे 20 से 25 फुट बर्फ जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इंडियन आर्मी के जवान है वो 24 घंटे यहाँ पे तैनात होते हैं और पेट्रोलिंग जो है वो यहाँ पे दिन में 2 बार करते हैं और शाम के टाइम 2 बार इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो पेट्रोलिंग है वो यहाँ पे होती है। वीडियो जर्नलिस्ट मीर मुंतजिर के साथ खालिद डार, न्यूज नेशन, लाइन ऑफ कंट्रोल। सामने खड़ा हो सर, अभी आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत, आ जाओ। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।